अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माइंड हीलर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल वुमेन डे के ओकेजन पे हम अपने आज दूसरी एपिसोड लॉन्च करने जा रहे हैं। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मैम सुमेरा सलीम, हमारी मेंटोर और हमारी बहुत सीनियर वर्किंग वुमेन। इनके साथ मेरा थोड़ा सा तजर्बा रहा है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दें और उसके बाद फिर हम सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सायरा मैम। थैंक यू कि आपने मुझे याद रखा बहुत थैंक कम यू अरसे मैम। में। और इतना इतने अरसा तक याद रखना बहुत बात होती है। मैं सुमेरा सुमेरा सलीम। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ का आगाज मैंने बलूचिस्तान से किया। कोयटा की हूँ मैं। ओके। कोयटा से बिलोंग करती हूँ। कोयटा में ही मेरी एजुकेशन रही, कोयटा में ही मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की। और जिस जमाने में मैंने काम स्टार्ट किया उस जमाने में फीमेल्स नहीं आती थी, बिल्कुल बाहर नहीं आती थी। और आपको पता है कोयटा का एनवायरनमेंट किस तरह का था। बिल्कुल। तो मैंने मास्टर्स सोशल साइंसेस में किया। सोशल वर्क उस वक्त होता था, अब डिग्री का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो सोशल वर्क में भी लड़कियां बहुत कम आती थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे याद है कि बहुत मुखालफत फैमिली की तरफ से भी हम्म। कि सोशल वर्क लड़कियां क्यों करती हैं, लड़कियों को बाहर जाने की वो तो फील्ड का होता है, बाहर अपने कम्युनिटी में भी जाके काम करना होता है। सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में डिफरेंस ही यही था कि सोशियोलॉजी में आप सिर्फ पढ़ते हो, अच्छा। सोशल वर्क में आप प्रैक्टिकल करते हो काम। ओके। तो आपको फील्ड पे भी काम करना होता है। हम्म। हाउएवर मैंने अपनी फैमिली की भी बहुत मुखालफत ली, क्योंकि अपनी फैमिली की वाहिद लड़की थी जो यूनिवर्सिटी लेवल तक गई और लड़कों में पढ़ रही थी। और हमारी क्लास में मुझे याद है हम दो लड़कियां थी सिर्फ, 32 लड़के। और सब वो जो जिस बैकग्राउंड से आए हुए, कोई लोरल आई, कोई कहीं डिस्ट्रिक्ट से, जो औरतों के वैसे ही खिलाफ थे कि लड़कियां बाहर निकले। और फिर जहाँ हम दो लड़कियां बीच में उनके साथ स्टडी कर रहे। बहरहाल ये टाइम भी गुजर गया। मास्टर्स किया, उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मुझे जॉब भी करनी है और हम्म। मुझे और आगे बढ़ना है। मुझे अपनी बाकी भी लड़कियों के लिए आगे रास्ते करने हैं। ये भी एक बहुत लंबी स्ट्रगल है कि अपनी फैमिली से मैंने जिस तरह की टक्कर ली और आई कैन इमेजिन। मैंने तो जॉब और फैमिली में नहीं गई। एक तो आपने यूनिवर्सिटी कर ली और उसके बाद अब आप जो सा है जॉब जॉब, वो के भी लिए कह मर्दों रही हैं। जॉब करोगे, और वो बलोचिस्तान कोयटा में। हम्म। मुझे उस वक्त गवर्नमेंट की जॉब की ऑफर्स हुई, लेकिन एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में एक वो था कि गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पर जितनी फीमेल्स का अगर कोई काम कर भी रही थी तो उनको सिर्फ अटेंडेंस लगाना होता था। तो वो एक लोकल एक सेटअप था इस तरह का कि फीमेल्स आई और बस चले हाजिरी गई। तो लगा के। मैं कुछ और करना चाहती थी। तो मुझे था कि नहीं, मैं कोई काम करूंगी। उन दिनों में वासा में एक खातून, डच खातून आई हुई थी। तो वो एक वासा का प्रोजेक्ट था, वाटर एंड सैनिटेशन का। ओके। उन्होंने मुझे ऑफर की तो मैं उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। मुझे याद है कि उस वक्त हमने एक मोबाइल वैन डिजाइन की और वाटर वाटर एंड सैनिटेशन पे काम स्टार्ट। 2 महीने काम किया होगा तो मिसबा ताहिर और फाउंडेशन की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी। आजकल तो वो और फाउंडेशन को छोड़ चुकी हैं। वो कोयटा आई तो उन्होंने किसी से सुना। मैं वॉलंटरी बहुत काम करती थी, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लगी रहती थी। अच्छा। उन्होंने किसी से कहा कि मैं कोयटा में कोई काम और फाउंडेशन का हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो एनजीओज वगैरह के साथ मीटिंग करनी है। तो उन्होंने कहा सुमेरा है, उससे आप कांटेक्ट कर लें। खैर हम्म। मेरी उनसे मुलाकात हुई, जाते जाते वो मुझे ऑफर कर गई कि आप और फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। हम्म। मुझे भी अच्छा लगा कि और फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट पे काम बिल्कुल। करेंगे हम। और मैं खुद क्योंकि एक शुरू से उसी उन्हीं सब फेस करती आ रही थी, फैमिली की मुखालफत, फिर फैमिली से बढ़ के जो आपका पता है एक माइंड सेट होता है, माशरे जो की ऑफिस में सोसाइटी। जाना। और फिर बलूचिस्तान में 93 की बात है। बिल्कुल। जहाँ पे अभी भी और काफी हद तक माइंडसेट वैसा ही है। प्रॉब्लम्स अभी भी माइंडसेट, अब तो खैर बहुत बहुत डेवलपमेंट हो बेहतर गई है, हो गया लेकिन है 90 लेकिन। हाँ। बेहतर हो गया है, यस। हम्म। लेकिन 93 में, 92 93 में तो बिल्कुल भी फीमेल्स के लिए इस तरह के रास्ते नहीं थे। हम्म। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि मैं बताऊंगी, और उसके बाद मैंने फिर उन्हें यस कह दिया।
और हम पहली 3 खवातीन थे जिन्हें और फाउंडेशन कोयटा की बुनियाद रखी हमने, जिसमें अच्छा। राहिला दुरानी, जानती होंगी आपको, वो जी पॉलिटिकल उनका एक नाम है राहिला दुरानी का, जी जी। सेनेटर भी रह चुकी हैं। मैं थी और एक मेरे साथ रुबीना हमीद थी। हम हम्म। तीनों ने और फाउंडेशन को ज्वाइन किया और स्टार्ट कोयटा में हमने लिया वुमेन एम्पावरमेंट को। बहुत टफ सफर था हमारा, बहुत टफ था, किसी क्योंकि काम उस की बुनियाद रखना वैसे भी मैम, आपको यू हैव बहुत टू नो। मुश्किल होता है, और फिर जब आप वुमेन राइट्स की बात कर रहे हो, बिल्कुल। और वो भी ऐसे इलाके में ऐसे कि इलाके जहाँ में के जहाँ पे ह्यूमन बिल्कुल राइट्स की बात करना मुश्किल है, तो वहां पर आप वुमेन की बात कर रहे हो, आप औरतों मुश्किल के है। राइट्स की बात कर रहे हो। तो बिल्कुल। उस वक्त हमने स्टार्ट किया। 10-12 साल मैंने वहां पर काम किया। फिर मैं बलूचिस्तान के हालात आपको पता है, नॉन लोकल्स के लिए, क्योंकि मैं पंजाबी स्पीकिंग थी, तो हम्म काफी प्रॉब्लम्स हो गए, थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। हम्म। फिर वहां से निगार ने कहा कि नहीं आप आ जाओ, हम फिर यहाँ लाहौर मूव करते। फिर हम्म। लाहौर में मैंने काफी अर्सा, 10 साल, 27 ईयर्स मैंने और फाउंडेशन के साथ काम किया। उसके बाद जब निगार दुनिया में नहीं रही, तो मेरा भी दिल नहीं चाहा कि मैं रहूं। हाँ। उस सफर को मैंने खुदाफिज कह के, और बस फिर उसके बाद मैंने किसी जॉब नहीं की, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं किया। मैं अपना जो मकसद था एक, कि मुझे काम करना है और ऐसा काम करना है कि कुछ आगे आने वाली बच्चियों के लिए रास्ते, तो वो मैं करती रही, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि मेरे मकसद को आगे वो लेकर चल रहे थे साथ, तो मैं हम्म। उनके साथ काम करती रही। मैम तो माशाल्लाह अब तो माशाल्लाह, देखिए आपने क्वेटा में औरत फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। आई थिंक ये एक ऐसा काम है जो कि नस्लों तक आगे फायदा पहुंचाएगा, अगले आने वाली जनरेशन्स को भी। तो आई थिंक exactly, अल्लाह ताला ने आपसे एक बहुत बड़ा काम लिया है। और माशाल्लाह 27 साल आपने औरत फाउंडेशन में काम किया, अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, तो अभी तो आई थिंक आप जिंदगी, माशाल्लाह। जवानी से बुढ़ापे तक का सफर वहीं पर रहा मेरा। बिल्कुल। बस मैम आज की जो हमारी थीम है बेसिकली वो भी इंटरनेशनल वुमेन डे के कॉन्टेक्स्ट में, इस दफा हम बात कर रहे हैं। इस चीज पे तो बहुत बात होती है कि हकूक नहीं मिल रहे हैं, जो कि ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होती है, असॉल्ट होता है। लेकिन हम आज खवातीन खवातीन के लिए ही बात करेंगे कि कैसे खवातीन एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं, स्पेशली स्पेशली वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो आपकी माशाल्लाह, जो आपने मुझे अपनी जिंदगी का सफर बताया उसमें तो आपको तो इस चीज का बहुत तजर्बा है, और आप हमसे शेयर करें कि आपने दूसरी 2 खवातीन के साथ मिलके ही वहां पे फाउंडेशन रखी, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में आप क्लास में सिर्फ 2 खवातीन थी। तो आप आपका क्या ओपिनियन है मैम कि खवातीन को कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना चाहिए? सायरा, मैं मेरी अपनी पूरी जिंदगी में मुझे लगता है कि फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी जी। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मैं अगर बहुत सारे नाम हैं, निगार अहमद का नाम है, मिसबा ताहिर का नाम है, शहला ज़िया का नाम है, हम्म। फिर सीमी कमाल का नाम है। मैं अगर पूरी अपनी लाइफ में देखती हूँ ना, तो सब फीमेल्स ही हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हम्म। फिर मापारा गौरी का नाम है, फिर मतलब ये सब फीमेल्स है, जहरातुल फातिमा का नाम है, हम्म। किश्वर का नाम है। ये सब खवातीन हैं जो मेरे साथ और मुझे हर मौके पर सपोर्ट करती हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि जब आपके साथ अच्छी एक इस तरह की फीमेल्स आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हो हाथ से। ज्यादा तो आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन फील करते हो, समझती यस, हैं आपकी सिचुएशन को, और आपके साथ बहुत खड़ी स्ट्रॉन्ग फील होती हैं। करते हैं। और आप ये देखो ना कि आप करीब होते हो, आप उनसे शेयरिंग आराम से कर सकते हो, आप हर बात उनसे कह सकते हो। हम्म। मुझे याद है कि मुझे कोई भी इशू होता था तो मैं बहुत बहुत कंफर्ट फील करती थी निगार के साथ शेयर करने में। तो हम्म। मेरे ख्याल में कि आगे भी फीमेल्स जब तक फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करेंगी, हम्म। हम ये जो बहुत बड़े बड़े नारे भी लगा रहे हैं, और जिसमें हम बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते उस वक्त तक, हम्म। क्योंकि ये सारी चीज जो है ना, ये इस चीज पे इंटरकनेक्टेड। आके रुकती है। एग्जैक्टली कि बिहेवियर चेंज होंगे, माइंडसेट चेंज मैम वो होंगे, तो हम आगे। एग्जैक्टली हमारी ना साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस का। उसका मतलब ये होता है कि एक मिसाल हमें समझाई जाती है, जब पढ़ाया जाता है कि एक हाथी के बच्चे को ना जंजीर बांध दी जाती है बचपन में ही,
और उसके बाद जब वो बड़ा हम्म। हो जाता है ना तो वो वहां से भागता नहीं है, हालांकि जंजीर नहीं होती, उसको लगता है कि वो भी ही चेन्ड एंड ही कैन नॉट रन अवे। एक बेबसी महसूस करता है और वो बेबसी उसको सिखाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी खवातीन है, माशाल्लाह आपके साथ खवातीन की सपोर्ट रही, आप एक ऐसी फाउंडेशन में रही। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो मेल डोमिनेंट या मिक्स एनवायरनमेंट में भी काम करती हैं। तो वहां पर ना वो थोड़ी सी सहम जाती हैं उस लर्न हेल्पलेसनेस की वजह से ना, कि अच्छा मर्द ज्यादा हैं या मिक्स हैं। और कुछ ना टैबूज बने हुए हैं, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मुझे पता है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रोफेशनल जेलेसी, लेग पुलिंग, ये हर जगह होती है और मर्दों में भी होती है। ये कोई जेंडर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, मर्दों में भी नहीं। मर्द जो होते हैं नहीं। इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। हाँ, डायरेक्ट भी बहुत होती है वो मैम। डायरेक्ट भी बहुत होता है। और सारा ये तो मैंने वो फीमेल्स बताई जिन्होंने मुझे मतलब हर मुश्किल से मेरा साथ दिया। लेकिन हम्म। बहुत सारे मर्द हैं जिन्होंने मतलब इस रास्ते में मुसलसल पत्थर डाले, मुसलसल संगबारी की। वो तो ये इन चीजों से इतना सा पॉइंट चाहिए होता है, इतना सा। ये तो उस पे बातें बनाई जाती है ना कि औरत औरत की दुश्मन है। औरतें एक दूसरे से मैडम बहुत जेलस होती हैं। औरतें जो है ना तो वो मिथ्स हैं, ये तो हाँ। मिथ्स हैं। मैं मैं ये समझती हूँ कि ये मिथ्स हैं, क्योंकि औरतें बिल्कुल, मर्दों में जेलसी ज्यादा होती है लेकिन वो जाहिर नहीं करते। सारा ये मैं आपको पूरी जिंदगी का एक बता रही हूँ। मर्दों में भी जेलसी बहुत ज्यादा होती है मैम लेकिन वो जेलसी जाहिर नहीं करते, वो फीलिंग है यूज ना। करते हैं। हाँ वो जी, वो यूज तो करते हैं। दोनों जेंडर में होगी, जाहिर है। तो आप एग्जैक्टली। आप जो बच्चियां हैं जो अभी वर्किंग एनवायरनमेंट में जा रही हैं या जो जूनियर्स हैं, उनको थोड़ा सा क्या समझाएंगी कि किस तरह से अगर उनके सामने ऐसा कोई मिथ बोला जाए या उनको ये मिथ्स बोल के डराने या डराने की कोशिश की जाए, तो अपने बिहेवियर से वो एक दूसरे के साथ कैसे खड़ी रह सकती हैं कि वो इस सिचुएशन का देखो, सामना। यूथ के लिए तो मेरा एक ही है कि जब तक हमारे पास मालूमात नहीं होगी ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम हम्म। सहमते उस वक्त हैं जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती। हम्म। ठीक है ना? अगर मुझे ये मालूम है कि अगर कोई मुझे हरास कर रहा है तो हम्म। मैंने यहाँ पर कॉल करनी है, इनके पास जाना है, इस कमेटी इससे बात करनी है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई डरा नहीं सकता। ठीक है ना? जब मेरे पास नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं सहम जाऊंगी ना। हम्म। तो हमारे बच्चियों को मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैं जब किसी कॉलेज में जाती हूँ, जब किसी यूनिवर्सिटी के बच्चियों से बात करती हूँ हम्म। या कहीं अपनी कम्युनिटी में बात करती हूँ, तो मैं एक बात कहती हूँ कि जो ये इंफॉर्मेशन है ना, हमारा जेवर जो है हमारी ज्वेलरी नहीं है, मालूमात है। हम्म। मालूमात हमारे पास खजाना है। जब नॉलेज होगी तो तो हम सब कॉन्फिडेंस कुछ भी हासिल होगा। कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। डेवलप होगा ना। और हम्म। बिहेवियर चेंज ही हम अपनी नॉलेज से भाई आप किसी को कायल किस तरह कर सकते हैं? हम्म। जब आपके पास कोई बात है करने को तो आप कायल कर सकते हैं ना। हम्म। अदरवाइज तो आप कायल नहीं कर सकते किसी को। तो नॉलेज जो है वो आपकी पावर है, आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। और मैम कुछ कुछ सिचुएशंस में मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी एक खातून के साथ यानी उसकी कॉम्पिटेंसी पे कोई बात की जा रही है या उसकी हेल्थ पे कोई मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां पे मौजूद दूसरी खवातीन सिर्फ ये कह के चुप रहती हैं कि अच्छा अब हम भी तो सह रहे हैं, अच्छा हम क्यों बोलें। तो आप मैं एक्चुअली इस डिस्कशन के थ्रू आप हमें थोड़ा सा ये सजेस्ट करें कि औरतों को कैसे हम ये कॉन्फिडेंस लेके आए कि अगर उनके अपने साथ ये मसला नहीं हो रहा उसके बावजूद उन्होंने एक वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आवाज उठानी है। डे केयर सेंटर होना चाहिए, प्राइवेट वॉशरूम्स होने चाहिए। अगर कोई खातून डिलीवरी से गुजर के आई है पोस्टमार्टम में, तो उसको खवातीन एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत जगह पे करती भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती हैं, लेकिन कई ऐसे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे नहीं भी करती ड्यू टू। सारा मुझे पता है क्या, मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मे भी कि मैं उस चीज को उस तरह, मुझे लगता है कि हमने जब जेंडर सेंसिटाइजेशन की लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, ट्रेनिंग देना शुरू की, तो हम हम्म। सिर्फ फीमेल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते थे या सिर्फ मेल्स को दे रहे होते थे। हम्म। हमने लाइन ड्रॉ कर दी बीच में। ठीक है? हम्म। हमने जेंडर का मतलब सिर्फ फीमेल्स समझ लिया। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमें फैमिली काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बिल्कुल। हमें सिर्फ फीमेल्स को और मर्दों को अलहदा अलहदा रख के बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम्म। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि आप जब कोई ट्रेनिंग सेशन या वर्कशॉप्स करवाते हो तो या तो सिर्फ फीमेल्स होती हैं, या आपके जो
कहते हैं कि वो आपके कुलीग्स होते हैं उसमें शामिल, ठीक है, दूसरे लोग, आप फैमिलीज को क्यों नहीं बुलाते, मियाँ बीवी को क्यों नहीं बुलाते ऐसे सेशंस में? बिल्कुल ऐसे ही आप है। देखिए, आपका बिहेवियर चेंज इन चीजों से बहुत ज्यादा हो सकता है। अब हाँ। दूसरी जो बात आपने की है ना कि औरतें भी, बाज़ दफा औरतों को, तो देखिए ये एक नेचर है, हम्म। ये नहीं है कि सिर्फ औरतें ये मर्द, ये वाली औरत मर्द वाली कहानी खत्म। हम्म। मेरा ख्याल है कि ये कुछ लोगों की नेचर में भी होता है, तरबियत है ना। आप बिल्कुल। देखें, जब आप फैमिली के साथ बात करते हैं ना, तो आप जब एक बच्चे की तरबियत जो है वो माँ और बाप दोनों मिलके करते हैं। हम्म। कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ तरबियत कर रही है या बाप कर रहा है, हम्म। दोनों मिलके कर रहे होते हैं, दोनों का उनके ऊपर असर आता है। तो बच्चे की तरबियत जैसे जैसे होती जाएगी, जो जो चीजें पेरेंट्स उनको, अब पेरेंट्स, में जो फैमिली काउंसलिंग की हमेशा बात करती हूँ मैं, इसीलिए कहती हूँ कि हम्म। पेरेंट्स जब दोनों समझदार होंगे ना, तो वो बच्चे को वही चीज सिखाएंगे। मैम ये आपने बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखी हैं। आई यूज्ड टू वर्क इन सम सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे मेल डोमिनेंट ज्यादा थे, तो वहाँ पे जो जूनियर रैंक्स की लड़कियां थी वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती थी। तो वो स्पेशली, शायद मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी काउंसलिंग की हुई है, तो वो स्पेशली रोती थी आके ना कि मतलब कम से कम जो हमारी कलीग्स हैं वो तो मेरा साथ देना, अगर वो नहीं समझ रहे तो मैं इनको समझाती थी कि देखो, साथ देना इंसानियत और इखलाक कहते हैं देना चाहिए, लेकिन आप अगर एक प्रोफेशनल खातून हो, आप घर से बाहर निकली हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और अगर आपके अपने साथ कुछ हो रहा है या किसी और के साथ कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हम खवातीन को ये करना चाहिए कि चुप रहना छोड़ दें। वो जो चुप है ना, चाहे वो कंफर्ट के लिए है, कन्वीनियंस के लिए है, या हमारी फितरत की वजह से, तो एक खातून भी अगर आवाज उठाएगी ना कि मेरे साथ या फलां के साथ बुरा हो रहा है, तो वो मसला हल हो ना हो, आहिस्ता आहिस्ता, और मेरा ख्याल है कि अगर आप कम्युनिकेट करें ना जाकर अपने ऑफिस में अपनी अथॉरिटीज के साथ, तो समझा भी जाता है बात को। अगर आप अच्छा सारा, इसमें एक चीज और भी है, देखिए जहां हमें बोलना है, सबूत के साथ बात करनी है। हम्म। फिर आप चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो आपकी बात को समझेंगे और वो यकीन हम्म। करेंगे आपकी बात पे। हम्म। अब देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों के साथ भी होती हैं प्रॉब्लम्स, औरतों के हम्म। साथ भी होते हैं, ठीक है ना। आपके पास उसके एविडेंस मौजूद होने चाहिए कि हम्म। ये चीज है, इस तरह है, लोग मुझे इस तरह तंग करें, तो मेरा ख्याल है कि एक के साथ 10 औरतें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक मैम है, ये तो ये चीजें हमें हमारी, थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। जी, ये तो आपने बात की। मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज पे हैरान होती थी कि छोटी छोटी चीजें, मतलब ट्रस्ट मी, वो मुझे आके कहती हैं कि सपोज उनको अपना थोड़ा सा प्राइवेट ऑफिस चाहिए, सपोज उन्होंने थोड़ा सा अपनी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी करवानी है, किसी बात की एप्लीकेशन देनी है, मतलब ये वो चीजें हैं जिस पे कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लेकिन वो आप वाली बात है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ ये राइट। फैमिली फैमिली राइट। वो ट्रेनिंग जो होती है ना, आप देखो ना, जब बच्चे छोटे से बच्ची होती है, फिर मैं पीछे की तरफ जाऊंगी, जब बच्ची पैदा होती है, नहीं थोड़ी नहीं, सी यू आर बड़ी राइट। होती है, तो बिल्कुल। उसे कहा जाता है कि तुमने नहीं बोलना, नहीं तुमने चुप बोलना। रहना, जी। ठीक है। अब भाई और बहन की अगर लड़ाई हो रही है, तो बहन को डांट के चुप कराया जाएगा, हम्म। और भाई को जो सा से कहा जाएगा कि नहीं वो तो मर्द है। तो ये हम्म। चीजें बचपन से शुरू हो जाती हैं ना, और आगे चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। वो एक खौफ जो है ना, मर्द से खौफ, कि मर्द के बिल्कुल। सामने बात करना, वो मर्द कुलीग निकालना के है, हाँ। सामने, या इवन के फीमेल कुलीग के सामने, क्योंकि माँ से भी तो डरी होती है ना, बिल्कुल माँ है। ने भी वो बचपन में वही चीज देखी होती है, ठीक है ना। तो वो हम्म। जो एक डर है, एक खौफ है, एक वो सहम है, जो वो बच्ची के अंदर वो पैदा होता 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 बड़े होता है, तो वो यही चीज है कि वो उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो जब बिहेवियर चेंज की हम बात करते हैं, मैं फिर फैमिली काउंसलिंग की तरफ नहीं, आती आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात की है, और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। हूँ। नहीं, अभी थैंक यू आपसे जो आपका। मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब खवातीन को नॉलेज होनी चाहिए अपने राइट्स की, और अपने सराउंडिंग्स में जहां पर भी हम हैं, नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है बिल्कुल। कि अगर हमने कहीं पे कोई बिहेवियरल चेंज लाना है, तो फैमिली काउंसलिंग या फैमिली ट्रेनिंग की बहुत दैट इज नीड ऑफ द
तो ये और दोनों सारा बहुत। एक चीज और भी है, मैं अक्सर ये कहती हूँ, जितने मैं ये किसी की वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की जब बात करते हैं तो मर्द औरत दोनों की बात कर रहे बिल्कुल। होते हैं, सिर्फ हम फीमेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत से अपने मेल कोलीग्स को देखा है, बहुत बात कर रहे होते हैं, फीमेल कोलीग्स के साथ भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हम्म। अच्छे होते हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली में अगर उन्हें कहा जाए कि अपनी फैमिलीज को भी लेकर आए किसी मीटिंग में, तो वो हम्म। नहीं लाते। हम्म। वाई? पर सोना होता है ना, डिफरेंट घर में और दफ्तर में और। एग्जैक्टली exactly. तो फिर मैं वही बात आ जाऊंगी कि और उनको पहले लेकर चलना हाँ। चाहिए, थैंक वहां से यू शुरू होना मैम, चाहिए। इट वाज रियली वंडरफुल थैंक यू। टॉकिंग टू यू। और हमने बहुत सीखा आपकी बातों से। इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, आपको तंग करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सारा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।